ब्लड, मानव रक्त। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 60% होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन का है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु। प्लाज्मा यह रक्त का अजीवित भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसका 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। सेरम जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। रुधिराणु यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं। ए लाल रक्त कण आरबीसी, बी श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी, सी रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिका इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं। प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी12 एवं फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। इसकी मृत्यु यकृत एवं प्लीहा में होती है। यकृत एवं प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक होता है जिसके कारण रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। ग्लोबिन एक लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से सहयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन है। शरीर की सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना लाल रक्त कणिका का कार्य है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर मनुष्य में एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। सोते वक्त मनुष्य के आरबीसी 5% कम हो जाते हैं एवं 4200 मीटर की ऊंचाई होने पर उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर द्वारा ज्ञात की जाती है। श्वेत रक्त कणिकाएं आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है। इसमें केंद्रक रहता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 है। रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनने में मदद करना है। रक्त के कार्य शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर का रोगों से रक्षा करना, शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना, रक्त का थक्का बनाना। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बचा हुआ भोजन, उत्सर्जित पदार्थ तथा हार्मोन का संवहन करना इसका कार्य है। लैंगिक वर्ण में सहायता करना तथा विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करना। रक्त का थक्का बनना थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम मिलकर थ्रोम्बिन बनाते हैं। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन मिलकर फिब्रिन बनाते हैं। फिब्रिन प्लस रक्त रुधिराणु मिलकर रक्त का थक्का बनाते हैं जिसे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है।
विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। मनुष्य के रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप्स। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। इसके लिए इन्हें सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। मनुष्य में रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एवं एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी, रुधिर वर्ग ओ। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए एवं एंटीबॉडी बी। एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। इसे रक्त का अभिश्लेषण कहते हैं। अतः रक्त आधान में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिश्लेषण न हो सके। और रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। एवं रक्त समूह ए बी को सर्वग्राह्यता रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। आरएच फैक्टर। सन 1940 ईस्वी में लैंडस्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। उन्होंने रिसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसलिए इसे आरएच फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका रक्त आरएच पॉजिटिव कहलाता है, तथा जिनमें नहीं पाया जाता है उनका रक्त आरएच नेगेटिव कहलाता है। रक्त आदान के समय आरएच फैक्टर की भी जांच की जाती है। आरएच प्लस को आरएच प्लस का रक्त एवं RH माइनस को RH माइनस का रक्त ही दिया जाता है। यदि RH प्लस रक्त वर्ग वाले का रक्त RH माइनस रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाता है तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु जब दूसरी बार इसी प्रकार रक्त आदान किया गया तो अभिश्लेषण के कारण RH माइनस वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। यदि पिता का रक्त RH प्लस हो तथा माता का रक्त RH माइनस हो तो जन्म लेने वाले शिशु के जन्म से पहले गर्भावस्था में अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान होने पर होता है।